दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वैसे तो मैं चार जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो जानकारी है। सबसे पहली है, इंतज़ार ख़त्म। भारत सरकार ने 19/3/2025 को गजट नोटिफिकेशन किया जारी, और गजट नोटिफिकेशन में क्या दिया है मैं आपको उसका पूरा गजट दिखाऊंगा, ऑनलाइन दिखाऊंगा। अगला है बेसिक का 50% व 60% भुगतान एक मुश्त। ये क्या है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अगला 1 अप्रैल से सभी के लिए नए नियम होंगे लागू। सैलरी और पेंशन के सबके लिए नए नियम क्या हैं वो इस गजट में दिए हुए हैं। मैं गजट की आपको कॉपी दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा। अगला डीए घोषणा की फाइनल तारीख का ऐलान, यानी जो हमारा डीए है जनवरी में जो घोषित होना था उसकी फाइनल तारीख है। मैं लेटर दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। और अगला है स्पर्श से मार्च की पेंशन का आया मैसेज, यानी हमारी कितनी पेंशन बढ़ी, क्या पेंशन मिलेगी, उसका जो मैसेज आ चुका है कि हमारी पेंशन क्रेडिट कब होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गजट की मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया CGDL 20032025 261726 CCDLE। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग 3 खंड 4 पार्ट 3 सेक्शन 4 प्राधिकार से प्रकाशित, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। तो ये देखो, नई दिल्ली, बुधवार मार्च 19 2025, फागुन 28 1946। न्यू दिल्ली, वेडनेसडे मार्च 1925। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना। तो ये अधिसूचना जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है इसमें ये दिया है कि जो हमारी बेसिक सैलरी है, जो हमारी बेसिक है, जब भी हम रिटायर हो रहे हैं तो उसकी हमें आधी पेंशन मिलेगी, यानी 50% पेंशन मिलेगी। ये किसके लिए है? OPS और NPS वालों के लिए। तो 50% पेंशन और 60% जो भी हमारा भुगतान है वो जब भी हम रिटायर होंगे तो 60% एक मुश्त आपको मिलेगा। अब इसके अंदर 10 साल सर्विस जरूरी है। 10 साल की सर्विस में 10,000 रुपये पेंशन होगी, जबकि ऐसा नहीं था। दूसरा, इसके अंदर एक फॉर्म भरा जाएगा। जो NPS से UPS में जाना चाहता है उसको 3 महीने का टाइम है, यानी 30 जून तक टाइम है। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का समय दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी कर्मचारी अपना चेंज कराना चाहता है, NPS से UPS में जाना चाहता है, तो उसके लिए फॉर्म है, 2 फॉर्म है। वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो फॉर्म भरने हैं और किस तरह से आपने सबमिट करने हैं। 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कोई NPS में रहना चाहता है वो नहीं भरेगा, और जो UPS में जाना चाहता है उनको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ। जो फॉर्म भरना है, फॉर्म A1, ये पहला है, उनके लिए है कि इसके अंदर ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS, यानी NPS से UPS में जाने के लिए ये फॉर्म है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग ऑन द आफ्टर 1/4/2025, मतलब 1/4/2025 के बाद इनका UPS में हो जाएगा NPS से। अब इसमें फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट देखो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो। पहला है I, मतलब मैं, जो भी आपका नाम है वो, स्नॉप या डॉटर ऑफ, हेयर बाई एक्सरज ऑप्शन टू सबमिट द नेशनल पेंशन स्कीम NPS इन टर्म्स ऑफ FPDR एक्ट 2013
फर्दर आई एग्री टू सबमिट डुली फील्ड सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन फ्रॉम NPS सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट रिगार्ड, जो भी ये लिखा है नीचे, और मतलब या जैसे फैमिली पेंशन के लिए है आई सन ऑफ डॉटर ऑफ, और जो आपको जो भी जो दिया हुआ है इसके अंदर दे रखा है FR नंबर FX1/324। तो ये फॉर्म है, ये आपने सबमिट करना है। दूसरा फॉर्म जैसे कि आप देख रहे हैं सी रेगुलेशन फॉर A1, जो पहला है वो खुद के लिए, दूसरा फैमिली पेंशन वालों के लिए है जिसको 60% पेंशन मिलेगी। इसमें भी ये दिया हुआ है आई जो भी नाम है सन ऑफ डॉटर ऑफ एन NPS सब्सक्राइबर स्कीम UPS नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट वाइड देयर नोटिफिकेशन F नंबर FX1/324 PR डेटेड 24/1/2025 एंड एग्री टू शिफ्ट माई NPS कॉर्पस एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि जो दो किस्म के कॉर्पस होते हैं, एक हमारा जो खुद का पैसा जमा हुआ है, दूसरा जो गवर्नमेंट जमा करती है। तो इसमें वो जो भी कम होगा उसका आपको 60% एक मुश्त देंगे। इसलिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए एग्री हो या नहीं। टू UPS अकाउंट फर्दर आई एग्री टू सबमिट डुली फील्ड सब्सक्राइबर माइग्रेशन फ्रॉम फॉर डिटेल्स ऑफ द UPS prior to exceed my option further I declare that, आगे मैं यह भी डिक्लेयर करता हूँ कि ऑप्शन exceed above is final and binding on me, मतलब जो भी इसकी पाबंदी है, जो भी इस पे वो है, मैं उस सब चीज़ पे एग्री हूँ। एंड और आई हेयर बाई प्रोवाइड consent to continue my existing NPS account with minimum ₹1000 प्रान, जो भी आपका प्रान नंबर है वो भरना है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं प्रान नंबर की जगह दी हुई है, ऑन वॉलेंट्री बेसिक इन एडिशनल टू UPS अकाउंट। तो ये आपने देखा। अगला इसका फॉर्म हम दिखा रहे हैं फॉर्म 2। अब फॉर्म 2 में क्या देना है, सी रेगुलेशन फॉर 2A। तो इसके अंदर भी आपने ये जो आई में और जो भी इसका ये एक फ़ोटो के लिए जगह दी हुई है, इस पे आपने फ़ोटो पेस्ट करना है। और इसमें नीचे पार्टिकुलर्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आई स्पाउस ऑफ द डिक्लेयर, जो भी स्पाउस के लिए है, फैमिली पेंशन के लिए ये है फॉर्म नंबर 2। स्पाउस ऑफ द डिक्रीज गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी यदि उनकी डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो स्पाउस के लिए है रिटायर्ड एंड एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर UPS। नीचे फोटोग्राफ लगेंगे इसमें दिया हुआ, और जो भी नीचे डिटेल्स भरनी है वो डिटेल भरनी है। डेट ऑफ बर्थ हुआ, जैसे नाम हुआ, जेंडर हुआ मेल फीमेल, डेजिग्नेशन, रैंक, डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रान नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी है और ये सबमिट करना है भरने के बाद। और अगला मैं बताऊंगा DA की घोषणा की फाइनल तारीख को ऐलान, यानी क्या इसकी फाइनल तारीख हुई है, कब इसका ऐलान होगा, ये भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ और इसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूजुअली द गवर्नमेंट अनाउंस द DA हाइक फॉर जनवरी बिफोर होली, बट दिस टाइम, उन्होंने कहा कि होली से पहले कर सकती है, लेकिन बट दिस टाइम, इस समय, द हाइक फॉर द जनवरी टू जून 2025 साइकिल कुड नॉट बी अनाउंस्ड बिफोर होली, यानी किसी वजह से होली से पहले ही अनाउंस नहीं किया गया। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है कि a 2% हाइक इज पॉसिबल विच विल इंक्रीज द DA फ्रॉम 53% टू 55%, यानी कि 2% DA की आशंका है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, विच विल इंक्रीज, जो बढ़ाया जाएगा 53% से लेकर 55% हो जाएगा, यानी 2% की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 26 मार्च, यानी 26 मार्च को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर इसकी
घोषणा कर दी जाएगी, यानी जो बुधवार को है। इट मे पॉसिबल डीए डिक्लेयर्ड ऑन मार्च 26, यानी कि 26 मार्च को कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें डीए डिक्लेयर की घोषणा की जाती है। और अगला है स्पर्श से मार्च की पेंशन का आया मैसेज। साथियों, सभी का मैसेज आ गया होगा। जिसने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है उसका हो सकता है रुक जाए, वरना सभी का मैसेज आ चुका है। अपने मैसेज चेक कर सकते हैं। 1 अप्रैल को आपकी मार्च की पेंशन क्रेडिट होगी। तो ये थी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई और अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।